इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ट्राइनोमल हो जिसमें ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए ये 1 के बराबर ना हो तो उसके फैक्टर्स हम किस तरह मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई ट्राइनोमल है जिसके फैक्टर्स बनते हैं 2x - 3 टाइम्स 4x + 1। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि 2x और -3 को मैंने इस तरह लिख लिया और ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी और 4x + 1। अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 2x को हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले 4x से, उसके बाद हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर 2x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 टाइम 4x²। 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 8 नहीं लिख रहा, उसकी वजह आगे आएगी। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 1 से, तो ये होगा 2 टाइम 1 और ये x। उसके बाद -3 को 4x से मल्टीप्लाई करते हैं और -3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 टाइम्स 4x और उसके बाद प्लस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 टाइम 4x² प्लस 2 टाइम 1 प्लस -3 टाइम 4 और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो x है ये कॉमन फैक्टर है, यहां पर भी है यहां पर भी है। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं और ये प्लस -3 टाइम 1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 टाइम 4x² प्लस 2 टाइम 1 ये होगा 2, यहाँ पर होगा -3 टाइम 4 -12 टाइम x और ये होगा -3। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लास्ट में आप लिख सकते हैं कि ये होगा 8x², 2 -12 यहाँ पर हमें मिलेगा -10, माइनस प्लस माइनस 10x ये होगा -3। तो ये हमारे पास कोई ट्राइनोमल था, उसके फैक्टर्स बनेंगे 2x - 3 टाइम 4x + 1। अब हम थोड़ा इसको मजीद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का ट्राइनोमल हो तो उसके हम फैक्टर्स कैसे मालूम करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² के सामने जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो है 8, 1 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 8x² - 10 टाइम x - 3 ये बराबर है, देखिए आप, ये बराबर है इसके और ये बराबर है फिर इसके। तो हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है 2 टाइम 4x² प्लस 2 टाइम 1 प्लस -3 टाइम 4 टाइम x प्लस -3 टाइम्स 1। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 होगा, ये होगा 8x² और यहाँ से हमें मिल रहा है -10 और यहाँ से हमें मिल रहा है -3। यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है इसमें आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये 2 भी मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर ये आपको 1 भी नजर आ रहा है और आपको ये -3 भी यहाँ पर मिल रहा है और ये 4 भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब है
कि ये जो 8 के फैक्टर्स हैं और -3 के फैक्टर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि 8x² - 10x - 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये जो -10 है ये दरअसल 8 और -3 के फैक्टर्स का सम है ये। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 8 और -3 के कौन से फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स जिसका जो सम बन रहा है वो -10 है। अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालें तो ये होगा 2 टाइम 4 और ये -3 मैं इधर लिख रहा हूं, तो यहां से हमें मिलेगा -12 और ये है 2। तो अगर हम 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जो आएगा वो होगा एग्जैक्टली सेम जैसे कि 8 और -3 की मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। यूं समझो यहां से हमें मिल रहा है -24, तो यहां पर भी हमें मिलेगा -24। तो हम क्या करेंगे कि 8x² - 10x - 3 को हम लिखेंगे, ये होगा 8x² प्लस 8 और 3 के फैक्टर्स, 8 और 3 की मल्टीप्लिकेशन के दो फैक्टर्स हमें चाहिए जिनका सम -10 हो। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहां पर मैं लिखूं 2 -12 टाइम्स x और ये -3, बिल्कुल मैंने क्या किया है कि इसकी जगह पर मैंने लिखा है ये, तो यहां पर 8x²। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और -12 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये हो गया -3। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी ग्रुपिंग, एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2x हम कॉमन लेंगे, तो यहां पर होगा हमारे पास 4x और इस जगह पर से अगर 2x निकल जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे 1। यहां से हम लेंगे -3 कॉमन फैक्टर, क्योंकि 3 जो है 12 को डिवाइड कर सकता है, 3 जो है 3 को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर हमारे पास आएगा x और फिर माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा प्लस, और 3 अगर यहां से निकल जाता है तो हमारे पास होगा यहाँ पर 1। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फैक्टर कॉमन है, यहाँ पर ये फैक्टर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 4x + 1 को एज अ कॉमन फैक्टर हम बाहर लिखेंगे और ये होगा 2x - 3 हमारे पास रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 8x² - 10x - 3 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे 4x + 1 टाइम्स 2x - 3। अब हम इसी ट्रायनोमल के फैक्टर्स मालूम करते हैं दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड का पहला स्टेप ये है कि यहाँ पर ये जो 8x² है इसके दो फैक्टर्स मालूम करने जिसकी प्रोडक्ट 8x² बने। हमें पता है कि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे इस तरह की दो ब्रैकेट्स बनेंगी। तो पहली ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि ये पहला टर्म है, दूसरी ब्रैकेट में ये दूसरा टर्म है। तो पहला टर्म और दूसरा टर्म हम मालूम करेंगे, इसे दो फैक्टर्स मालूम करेंगे जिनकी प्रोडक्ट 8x² हो। यहाँ पर 8x² के दो फैक्टर्स बन सकते हैं 4x और 2x। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² हो गया। अब हमारे दोनों ब्रैकेट्स के पहले टर्म हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि ये दूसरा टर्म यहां पर भी मालूम करेंगे और दूसरी ब्रैकेट का दूसरा टर्म भी मालूम करेंगे।
ये दूसरी ब्रैकेट और पहली ब्रैकेट के दूसरे टर्म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर -3 है इसके दो फैक्टर्स मालूम करेंगे ताकि एक फैक्टर हम यहां लिख सकें और दूसरा फैक्टर यहां लिख सकें। तो -3 के जो फैक्टर्स बनेंगे तो हो सकता है कि वो 1 टाइम -3 हो, क्योंकि 1 टाइम -3 होगा। और जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो हो सकता है कि वो हो -1 टाइम +3। तो 8x स्क्वायर्ड -10x -3, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो पहली ब्रैकेट में आएगा पहला टर्म 4x और दूसरी ब्रैकेट का पहला टर्म होगा 2x। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि -3 के दो फैक्टर्स हैं, 1 और -3। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं +1 और यहां पर लिख रहा हूं -3। उसके बाद आप देख सकते हैं कि -3 के दो और फैक्टर बन रहे हैं, -1 और +। तो मैं यहां लिख रहा हूं -1, यहां पर लिख रहा हूं +3। अब हमें ये डिसाइड करना है कि पहली ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म होगा वो +1 और दूसरी का दूसरा टर्म -3 होगा, या पहली ब्रैकेट का दूसरा टर्म होगा -1 और दूसरी का दूसरा टर्म होगा +। अब तीसरा और लास्ट स्टेप ये है कि फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड टर्म्स दैट शुड बी इक्वल टू -। ये है इसके फॉर एग्जांपल आउटसाइड टर्म्स और ये है इनसाइड वाले। इन दोनों की जो प्रोडक्ट का जो सम हो वो -10x हो। तो चलो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि अगर हम 4x को मल्टीप्लाई करें -3 से और उसमें ऐड करें 1 टाइम 2x, तो ये होगा -12x + 2x, ये हो गया -10x। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, ये आउटर टर्म्स ये हैं और ये है इनर टर्म्स। इन दोनों की प्रोडक्ट का सम देखते हैं कितना हो। तो 4x टाइम्स 3 प्लस -1 टाइम 2x, तो आप देख सकते हैं कि ये होगा 12x - 2x, ये हो रहा है 10x। तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पहली ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म होगा वो होगा +1 और दूसरी ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म होगा वो होगा -3। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए और हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर है।